हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संसद की सदस्यता के लिए निर्धारताएं क्या क्या हैं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये टॉपिक अभी न्यूज में है क्योंकि राहुल गांधी जी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा से क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया है। महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित निचले सदन की एक अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की शर्तों के अनुसार श्री गांधी को उनके सजा की तारीख से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है। क्यों अयोग्य घोषित किया गया है इनको? क्योंकि सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। यह वह नोटिस है जो राहुल गांधी को दिया गया है। ये उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने ये नोटिस राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए दिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता की क्या क्या स्थितियां होती हैं, कैसे उनको लोकसभा या विधानसभा से कैसे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने के लिए 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के लिए अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के माध्यम से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दूसरा माध्यम है संविधान की 10वीं अनुसूची में इसको दिया गया है। 10वीं अनुसूची के द्वारा उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। और तीसरा अयोग्य घोषित करने का जो माध्यम है वो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RTA 1951 के तहत। अब राहुल गांधी को किस किस माध्यम से अयोग्य घोषित किया गया है वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। और चलिए एक एक करके इन तीनों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमारा अनुच्छेद 102(1) जो कि संसद के सदस्यों के लिए है और 191(1) विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के लिए है। तो 102(1) और 191(1) में क्या कहा गया है वो हम लोग देखते हैं। पहला है, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्धारित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। यानी कि संसद द्वारा जो भी घोषित किया गया है लाभ का पद, उसको छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे लाभ के पद को धारण करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा है, यदि वह विकृत चित्त और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यानी कि वह दिमागी रूप से सक्षम नहीं है, वह पागल टाइप का इंसान है, तो उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरा है दिवालिया, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, अगर वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो वो भी संसद के सदस्यों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चौथा है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है, तो उसकी भी संसद की सहयोगिता निर्धारित कर दी जाएगी। और इसमें जो 5वां है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है, इसके तहत राहुल गांधी को भी अयोग्य घोषित किया गया है। ये 102(1) का E है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग दल बदल अधिनियम जो कि अनुसूची 10वीं में है। संविधान की 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या बात अयोग्यता के लिए कही गई है वो हम लोग देखते हैं। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह की समाप्ति के बाद भी किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और चौथा है, यदि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है उसके विरुद्ध कोई मतदान करता है या अपनी पार्टी की बात को नहीं मानता है या उसकी पार्टी ने जो भी व्हिप जारी किया है उसके खिलाफ वह जाके उड़ देता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरा है जो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसके तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य को किसी भी न्यायालय द्वारा अगर उनको सजा दी गई है, अगर वो सजा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा है, तो उनको संसद के सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनको चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए रोक दिया जाएगा। यानी कि 2 साल की सजा प्लस 6 वर्ष अतिरिक्त, यानी कि टोटल वह 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
ये केस राहुल गांधी के लिए अप्लाई हुआ है। उनको सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, तो इसलिए उनको भी 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।